अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम रिवाइज़ करेंगे पेज नंबर 11 to 14, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, और साथ में हम केमिकल फार्मूला के सिग्निफिकेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हम जिनमें जो है वो डेफिनेशंस देखेंगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैथ्स इसको डिफ़ाइन करेंगे, और जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखेंगे। उसके बाद आयन क्या होता है और आयन की टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, और आयन की जो टाइप हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन, सबको आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो है वो हम लोग देख लेते हैं केमिकल फार्मूला को किस तरीके से लिखा जाता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसके पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। अब हमें पता है कि कंपाउंड्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से, जैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। अब केमिकल फार्मूला कंपाउंड का लिखते वक्त जो है वो इन पॉइंट्स को जो है वो ज़हन में रखा जाता है। यानी सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, यानी जब एलिमेंट के सिंबल लिखे जाते हैं तो उनको साथ साथ लिखा जाता है। और किस तरीके से लिखा जाता है, पॉजिटिव आइन आता है हमेशा पहले और नेगेटिव आइन आता है हमेशा बाद में। वैलेंसी जब लिखते हैं आयन की तो उसको हमेशा उस एलिमेंट के जो सिंबल होता है उसके राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी प्लस इसके राइट साइड पर ऊपर आ जाती है। कैल्शियम की 2+ है तो उसको भी इसके राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा जाता है। क्लोराइड, ऑक्सीजन, तो इनकी वैलेंसी भी जो है इसके राइट टॉप कॉर्नर पर लिखी जाती है। उसके बाद वैलेंसी हर आयन की जो है उसकी क्रॉस एक्सचेंज मेथड से, यानी दूसरे आयन की तरफ जो है वो उसको क्रॉस एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में जो वैलेंसी है सोडियम की वो क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाती है, क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाती है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड में भी क्रॉस एक्सचेंज मेथड से वैलेंसी होती है, और उनका फॉर्मूला फिर जब हम लिखते हैं तो उसको हम उसमें शो करते हैं। जैसे कैल्शियम है तो 2+ आ जाएगी क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो आ जाएगी कैल्शियम के नीचे, यानी 1। तो ये इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम CaCl2। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसका भी फॉर्मूला आ जाएगा Ca, और इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगी इनके लोअर राइट कॉर्नर पर। अब अगर वैलेंसी जो है वो सेम है तो उनको हम ऑफसेट रखते हैं। ऑफसेट का मतलब ये है कि उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता फार्मूला में। जैसे NaCl है तो NaCl में दोनों की वैलेंसीज क्या है, सेम है, तो ये ऑफसेट रहती है, इसको हम नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं NaCl। लेकिन अगर तो वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट है तो फिर उसको शो किया जाता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड में दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है, कैल्शियम की है 2 और क्लोरीन की है 1। तो फिर कैल्शियम की 2 वैलेंसी जो है वो क्लोरीन के साथ इधर लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाती है Cl2, और क्लोरीन की 1 जो है वो कैल्शियम के साथ आ जाती है। तो इसका फॉर्मूला फिर हम इसमें इसको शो करते हैं, यानी CaCl2। के बाद आगे है ये 5वां पॉइंट कि अगर रेडिकल की बात करते हैं जो कि कम्बिनेशन होता है 2 और मोर एटम्स का और उसके ऊपर चार्ज होता है, तो फिर उसके चार्ज ही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे सल्फेट ये रेडिकल है, SO4 - फॉस्फेट ये भी रेडिकल है। तो फिर ये रेडिकल जिनमें होते हैं तो फिर उनकी केमिकल फार्मूला लिखते वक्त फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है फॉलो करते हैं, तीसरा और चौथा पॉइंट। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला फिर लिखा जाता है Al2SO4 थ्राइस, और कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस। और फिर इनका में जो नेगेटिव रेडिकल होता है उसको लिखते हैं ब्रैकेट में। जैसे सल्फेट है तो ये आ गया ब्रैकेट में, और फॉस्फेट नेगेटिव रेडिकल है तो ये भी आ गया ब्रैकेट में। और फिर इनके वैलेंसीज क्या हो गई हैं, क्रॉस एक्सचेंज हो गई हैं, Ca3PO4 ट्वाइस। इसके बाद आगे है जी एम्पिरिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूलाज जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला जो है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ से आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसकी एग्जांपल क्या है कि सिलिका सैंड में जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है 1:2 होती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो इस वजह से इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है SiO2। ग्लूकोज में सिंपलेस्ट रेशियो होती है 1:2 और 1 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, तो इस वजह से इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, जो कि आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, तो इस तरह से फिर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन यहाँ से बताएंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। जैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम और क्लोराइड आयन से मिलकर बनता है, तो उसका फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl। इस तरह हमारे पास आयनिक कंपाउंड यानी फार्मूला यूनिट पोटेशियम ब्रोमाइड का है KBr, तो ये क्या है इसका एम्पिरिकल फार्मूला।
उसके बाद आगे है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो शो करता है किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, यानी यहाँ से हम इसको डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज, या इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। यानी फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमेशा डिराइव किया जाता है किससे, एम्पिरिकल फार्मूला से। और इसके लिए फिर हम जो है वो यहाँ पर ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर इसको लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला। और बाहर एन का मतलब क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी ये वैल्यू होती है जो कि होल नंबर रेशो होती है जिससे फिर आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव किया जाता है। अब यहाँ पर जो है ये टेबल दिया हुआ है जिनमें कुछ कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन, ग्लूकोज, इन सब के जो है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने जो है इनके ये एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को याद करना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जैसे वाटर है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम H2O ही लिखा जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला HCl ही लिखा जाता है, तो ये सेम होते हैं। उसके बाद आगे है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दें तो वो बन जाता है मॉलिक्यूलर मास। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 71 है, वाटर का होता है 18 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 AMU। अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमें पता है कि इसमें कौन कौन से एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इन सब के एटॉमिक मासेस को यहाँ पर क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14, 1 और 48 इनको ऐड करने पर यहाँ पर आ जाता है 63 AMU। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। यानी हम मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे है जी फार्मूला मास। फार्मूला मास हम कहते हैं सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स या आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। For example, formula mass of sodium chloride is 58.5 AMU and that of calcium chloride is 100 AMU। अब इसको भी कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पोटाशियम सल्फेट का दिया हुआ है। पोटाशियम सल्फेट में जो है वो जो नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी पोटाशियम, सल्फर और ऑक्सीजन सबके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दें 78, 32 और 64, तो ये आ जाएगा 174 AMU। और क्या है, फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। उसके बाद आगे है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ यानी ऐसी स्पीशीज़ जो कि रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। तो आयन जो है वो हमने पढ़ना है इसमें। सबसे पहले आयन हम कहते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है। अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी दो टाइप्स हैं आयन्स की। यहाँ से आप लोगों ने मार्क करना है, केटाइन एंड एनाइन। अब केटाइंस क्या होते हैं, यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम केटाइन कहते हैं। और इनकी फॉर्मेशन क्या है, दे आर फॉर्म्ड जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है अपने आउटर मोस्ट शेल से। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन, सोडियम और कैल्शियम की। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का। उसके बाद इनाइन है एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम इनाइन कहते हैं। और इनकी फॉर्मेशन ये तब बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जैसे क्लोराइड है, ऑक्साइड है, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करें तो उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव का, और ये बन जाएंगे एनाइन। अब ये जितने भी हमने यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ ली हैं इनको आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करना है। अब हम लोगों ने जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, इसके यहाँ पर साथ में दिया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। ये भी जो है आप लोगों ने इसको याद करना है, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये 1 बाय 1 हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो केमिकल फार्मूला है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये किसी भी सब्सटेंस के नाम के बारे में बताता है। उसके बाद जो है ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने मॉलिक्यूल के प्रेजेंट हैं उनके बारे में। उसके बाद केमिकल फार्मूला जो है ये असल में मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और केमिकल फार्मूला जो है इंडिकेट करता है मास ऑफ द कंपाउंड AMU में या ग्राम में। और केमिकल फार्मूला जो है ये असल में जो कंपाउंड में मौजूद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनके नाम को भी शो करता है। तो आप लोगों ने जो है उसको भी अच्छे तरीके से याद करना है।
आपकी डायरी जो है वो आज की यही है। आप लोगों ने पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 14 तक जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेशंस वगैरह टेबल, इन्हें याद करना है। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न कर